Good morning to all students. In the last video of class 12 accountancy, we discussed the various practical problem related to chapter number 4, admission of a new partner. Today we will solve the few important practical problem related to same chapter. The first practical problem is the following is the balance sheet as at 31st March 2010 of A and B who are in partnership and share profit and loss in proportion of 3/5 and 2/5. Creditors 15,000, bills payable 4,310, PA provision for doubtful debts 4,000, capital account A and B, A is 24,000, B is 9,000, and total capital is 33,000. Asset side, freehold premises 10,000, plant and machinery 4,500, furniture 900, stock 12,500, debtors 22,500, investment 4,250, cash 1,660, that is total liability side is 56,310 and total asset side is also 56,310. They admit C into partnership from 1st April 2010. The terms of agreement are as under. The first one, C is to be bring in 6,000 as capital and 4,800 for goodwill in order to get 2/7 share in profit. Second, 4,800 paid by C to be credited to loan account of A and B respective proportion. ये नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि 4,800 जो गुडविल लेकर आएगा नया पार्टनर, उसे पार्टनर्स को प्रोवाइड तो किया जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट वो उनके कैपिटल में ना देकर बल्कि उनके लोन अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा. ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है. यानी पीएफजी को हम लोग जनरली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बट यहाँ हम उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ना करके लोन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. ओके सर. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड बाई 5,000, मशीनरी प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाई 500, stock to be discounted at 10%, provision for doubtful debts to be reduced by 1,000, investment are to be brought down at their market price, it being 3,200. Pass necessary general entries, capital account and opening balance sheet and also calculate the new ratio. तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं जो सबसे ईजी है. सबसे ईजी क्या है कि उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5 है बी का और 3/5 है ए का. ये है ए और बी का, ठीक. और सी आ रहा है फॉर 2/7 के लिए आ रहा है. और कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ही नहीं सर. जब अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो जैसे एज स्टेज सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे. देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सी टेक्स 2/7 आउट ऑफ 1, सो रिमेनिंग पार्ट इज़ 5/7. सो इस 2/5/7 को ए और बी अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ओल्ड रेशियो विल बी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए के लिए आएगा 3/7, बी के लिए आएगा 2/7 एंड सी का तो 2/7 है. सो न्यू रेशियो विल बी 3:2:2. एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा. तो मैंने तो बार बार बोला है कि सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दी हो, जब ओल्ड रेशियो और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है. तो सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है. तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा 3:2. इज दैट क्लियर. न्यू रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया. अब रही बात रीवैल्यूएशन की आते हैं. सर रीवैल्यूएशन का बता दीजिए कैसे होगा. तो देखिए पहली चीज़, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड है तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि आपने प्रीमाइसेस को कम वैल्यू किया 5,000, तो फ़ायदा है. मशीनरी एंड प्लांट को ज़्यादा वैल्यू कर दिया है तो ये लॉस हो गया. स्टॉक को डिस्काउंट करना है 10% से तो ये लॉस हो गया. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को रिड्यूस करना है 1,000 रुपये से तो ये डाउन हो गया. इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू वो 3,200 हो गई. पहले कितनी थी बताओ सर. पहले थी 4,250. तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस. सर लॉस हो गया, तो उसके लिए एंट्री पास कर दो. प्रॉफिट कहाँ हुआ था सर, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड प्रोविज़न में हुआ था, क्योंकि फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को हमने अंडर वैल्यूड किया था और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल को रिड्यूस किया था. सो टोटल प्रॉफिट 6,000. नाउ मशीनरी प्लांट एंड स्टॉक पे एंड इन्वेस्टमेंट पे आपको लॉस हो गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी वो भी क्या हो गई थी,
सो यहाँ पे आपको लॉस हो गया। सर प्रॉफिट कितना हुआ आप खुद देख लो। प्रॉफिट हुआ था हमको 6,000 का और लॉस हुआ था हमको 2,800 रुपीज़ का। सो हमारा प्रॉफिट कितना आया होगा, डिडक्ट कर देंगे 6,000 में से 2,800 माइनस कर देंगे, तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा 3,200। यू नो वेरी वेल कि व्हेन इज देयर एनी प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, सो इट विल बी क्रिएटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। सो 3,200 को मैंने ए और बी के बीच में, ओल्ड रेशियो क्या था 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं नए पार्टनर के एडमिशन की। देखिए नया पार्टनर जब एडमिशन ले रहा है तो दो चीज़ लेकर आ रहा है, एक 6,000 कैपिटल लेकर आ रहा है और दूसरा 4,800 गुडविल लेकर आ रहा है। तो पहले ये दोनों चीज़ की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बट इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर लेंगे, लेकिन किस रेशो में लेंगे, सेक्रीफाइसिंग में, जो है 3:2। दूसरी बात है लेंगे तो कैपिटल अकाउंट में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, लोन अकाउंट में। इट इज़ क्लियरली गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये बात ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि इन दिस सिचुएशन PFG अकाउंट डेबिट एंड A's and B's लोन अकाउंट इज क्रेडिटेड इंस्टीड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशन। पहले इन पैसा लेकर आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू PFG 10,800, 6,000 for capital and 4,800 for the goodwill. Now PFG will be distributed among old partner in their sacrificing ratio, PFG debit, and A's loan account is credit, B's loan account 2880 1920, that is in the sacrificing ratio, that is 3:2। ओके तो पहला चीज़ हमारा क्लियर हो गया। और एक चीज़ और भी देख लीजिएगा कि क्या कोई रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस कुछ भी या गुडविल एग्जिस्ट करती है लाइबिलिटी साइड में? नहीं सर, लाइबिलिटी में भी कुछ नहीं है, एसेट्स में भी कुछ नहीं। नाउ वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या बताया सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस लिखना है। लिख दिया। जो आप क्वेश्चन में देखोगे तो ए की कैपिटल 24,000 है और बी की कैपिटल 9,000 है। रिवैल्यूएशन में फ़ायदा कितना हुआ था सर, ये देख लीजिए इतना हुआ था, ये देखिए है इतना। So it will also created in A's and B's capital account in their old ratio. Yes sir. Now C आया था तो कैपिटल लेकर आया था, हाँ सर कैपिटल लेकर आया था। PFG भी लेकर आया था सर, वो तो A और B कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा है। यही तो बात समझानी थी कि जो C गुडविल लेकर आया था वो A और B ने कैपिटल में नहीं रखा है, उसे एज अ लोन अकाउंट में क्रेडिट कराया है। सो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे ना तो लोन अकाउंट एग्जिस्ट होगा A और B का, जितना उनको गुडविल मिला होगा। कितना गुडविल मिला है, 2880 एंड 1920। सो इस कैपिटल अकाउंट में हम PFG को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ओपनिंग बैलेंस लिखा, रिवैल्यूएशन लिखा, जितना कैपिटल लेकर आया वो लिखा और उसके बाद बैलेंस निकाल लिया। बैलेंस आया A के लिए 25,920, B के लिए आया 10,280 एंड C के लिए आया 6,000। ओके उसके बाद सर हम निकालते हैं कैश बैलेंस। तो कैश का बैलेंस तो ऐसे ही आप निकाल लोगे, हाँ सर वो तो ईजी होता है। सबसे पहले कैश का बैलेंस कितना था सर, कैश का बैलेंस था 1,660। नया पार्टनर आया तो कितना लेकर आया सर, 6,000 कैपिटल एंड 4,800 गुडविल, तो टोटल कितना आया 10,800। अब आप ऐड कर लो 17,000 सॉरी 12,000। वेट इसमें ऐड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से मैं ऐड करता हूँ। 1,660 उसमें ऐड किया 10,800। सो और कोई पैसा तो निकाला नहीं गया, 12,460। सो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट देखोगे ना तो उसमें दिखेगा 12,460। हाँ सर एकदम सही आया है। ओके क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ था नहीं सर, बिल्स पेबल में नहीं। हाँ PFD जो था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जिसे हम PFD भी बोलते हैं, वो 1,000 रुपये से डिक्रीज़ हो गया था सर, अब 4,000 की जगह 3,000 हो गया। अगर हम लोन अकाउंट की बात करें तो A और B ने गुडविल की अमाउंट किस में ले लिए, लोन अकाउंट में। तो यही मैं बात समझा रहा था कि लोन अकाउंट में एग्जिस्ट करेगा उन लोगों की।
So thereafter, capital balance. This is a capital balance given in the capital 25,920 for A, B 10,280 and C 6,000. So वही capital लिखा हुआ है. Thereafter we discussed about the assets. Freehold premises. Yes sir, freehold premises पहले कितना था? Freehold premises था 10,000 और एडजस्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि 5,000 से अंडर वैल्यूड है, तो 10,000 से अब फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना हो जाएगा 15,000. प्लांट एंड मशीनरी की बात की जाए तो 4,500 था, 500 ओवर वैल्यूड था, तो 500 माइनस कर देंगे और स्टॉक की वैल्यू 10% से डिक्लाइन कर देंगे. 12,500 में 1,250 माइनस कर देंगे. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी शो कराएंगे सर? 3,200 शो कराएंगे. देखिएगा वही सॉल्यूशन में होगा. इट इज़ गिवन इन द सॉल्यूशन. So freehold premises 15,000, yes sir. Plant and machinery 4,000, furniture 900, stock 11,250, data 22,000, cash. Okay, so उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे बैलेंस शीट का. सो जब भी आप लोग न्यू बैलेंस शीट बनाइएगा तो उसके लिए ओल्ड बैलेंस शीट की हेल्प लीजिएगा. ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लीजिएगा. ओल्ड बैलेंस शीट में अगर कोई वैल्यू अप्स एंड डाउन्स हुई है तो उसे अप्स एंड डाउन्स को रिकॉर्ड करके हम न्यू बैलेंस शीट फ्रेम आउट करेंगे. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन दिस वीडियो. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो इस बेसिस पर सॉल्व किए कि नया पार्टनर आता है और गुडविल लेकर आता है. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा? व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. समटाइम्स you know very well कि new partner admitted in a firm and he brings only his share of capital. He does not bring his share of goodwill in cash. So in this situation, we studied in the previous videos, we take the amount of goodwill from the new partner from their current account. So in this situation, new partner's current account is debited and the old partner's capital account is credited in their sacrificing ratio. सो ये बात आपको याद होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने रिवाइज करा दी. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे. ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2010 वॉज एज फॉलोज. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, क्रेडिटर्स 30,000, कैपिटल ए 50,000, बी 60,000, कैश 10,000, डेटर 80,000, स्टॉक 20,000, फिक्स एसेट 38,600, प्रॉफिट एंड लॉस 4,000. C was taken into partnership as the firm of 1st April 2010. Sri bought 40,000 as his capital, but he is unable to bring any amount for goodwill. देखिए C आ रहा है 40,000 कैपिटल लेकर, बट गुडविल नहीं लेकर आ रहा. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000. सो यहाँ देख लीजिए एकदम क्लियर हो गया कि वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट लाइबिलिटी कितनी है हमारी 3,000. सो हमारे पास कितना बचा सर? 3,000 लाइबिलिटी हटा के हमारे पास बचा 2,600. यू नो वेरी वेल कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से क्लेम को माइनस कर देते हैं और जितना पैसा बचता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. दूसरा, बैड डेब्ट्स को राइट ऑफ करना है 6,000 रुपीज़. ठीक है, डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, लॉस है. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, सो इट इज़ अ लॉस. 2,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लाइबिलिटी, सो इट इज़ ऑल्सो लॉस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू बी ब्रॉट डाउन टू 1,200. पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना था सर? 3,000 था. अगर आप देखिए तो पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 3,000. अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया सर? अब हो गया 1,200. तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हो गया, खुशी की बात है. ठीक, अब देखिए नया पार्टनर आया है, गुडविल लेकर नहीं आया है, तो हमें पहले पता करना होगा ना कि उसकी गुडविल कितनी होगी. तो क्वेश्चन में गिवन है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year लेस ₹12,000. Profit of the 3 years amounted to 12,000, 18,000, 30,000. So first of all we calculate the average of these three profit. एवरेज आएगा, उसमें से 12,000 माइनस करेंगे, फिर उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर है कि जो भी एवरेज आएगा उसमें से माइनस करना है 12,000. देखिए लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 year लेस 12,000. ओके, तो पहले हम 2-3 चीज़ क्लियर कर लेते हैं. पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करते हैं. ओके सर,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यू नो वेरी वेल कि पहले हम लोगों ने क्या निकाला, 12,000, 18,000, 30,000 का एवरेज निकाला। एवरेज कितना है 20,000। 20,000 की हेल्प से हमने गुडविल निकाला। गुडविल कितना है सर 30,000। 30,000 में से कितना माइनस करें 12,000, तो गुडविल की वैल्यू कितनी है 18,000। 18,000 इज गुडविल ऑफ द फर्म। ये गुडविल आई है ना 18,000, वो किसकी है, फर्म की। हमें किसकी गुडविल निकालनी है, सिर्फ सी की। सी की को कितना लाना चाहिए था 18,000 का 16। कैसे पता चला 16 सर, न्यू रेशो देख लो। ओल्ड रेशो क्या था 1:1। ओल्ड रेशो न्यू रेशो क्या हो गया 3:2:1। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल लेंगे। 1/2 ए एंड बी, उसमें से न्यू रेशो क्या 3:2:1। 3 6 माइनस कर दिया ए में से और बी में से 2 6 माइनस कर दिया। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द न्यू रेशो एक बात और समझ में आई, इसमें सिर्फ और सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया, ए ने तो कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया। बी एलोन हैज सेक्रीफाइस्ड। ए ने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। उसका ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों इक्वल था। तो सर इसका मतलब है सी गुडविल देगा तो सिर्फ किसको देगा, बी को देगा। ओके, from C's share of goodwill, his current account has been debited instead of his capital account, so that his capital is not reduced and remains intact at ₹40,000। ये बात भी याद रखनी है कि जब कोई नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता तो गुडविल की वैल्यू उसकी करंट अकाउंट से लेते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट से। तो उसकी कैपिटल अकाउंट वैसे की वैसे रहेगी, सिर्फ करंट अकाउंट चार्ज होगा। और जब करंट अकाउंट डेबिट होता है तो उसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कराते हैं। ये बात याद रखिएगा। जब करंट अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसे लाइबिलिटी में दिखाते हैं, डेबिट करते हैं तो एसेट साइड में दिखाते हैं। ये जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इस चीज़ को देखेंगे। अभी हम लोग बनाते हैं, पास करते हैं जनरल एंट्री। पहली जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, इसकी हमारे बैलेंस शीट में एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यू नो वेरी वेल कि अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता है तो उसे भी ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में सेक्रीफाइस करते हैं, और अगर कोई भी रिजर्व या स्पेसिफिक फंड होता है उसे भी ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो पहली एंट्री आपकी लॉस की हो गई, देख लिया आपने लॉस 4,000 था, उसे इक्वली ए और बी ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। दूसरा बात, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टोटल कितना था सर, था फॉर टोटल था वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,600, जिसमें से लाइबिलिटी कितनी आ गई 3,000 की लाइबिलिटी आ गई। अब बचा कितना पार्टनर्स के लिए 2,600। सो 2,600 इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो, दैट इज इक्वल, दैट इज 1:1, दैट इज 1,300 एंड 1,300। ओके, तो पहले हमने क्या बांट दिया लॉस, दूसरा हमने क्या बांट दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड आफ्टर क्लेम को एडजस्ट करने के बाद कि क्लेम के बाद कितना पैसा बटा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन पे हमको फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स जो है हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो डेटर्स कितने के हैं सर, डेटर्स हमारे हैं 4,000 के, सॉरी हमें कितना राइट ऑफ करना है 6,000 का डेटर राइट ऑफ करना है। अब आप यहाँ खुद देख लीजिए, बैड डेब्ट 6,000 राइट ऑफ करना है, बट हमारे पास प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 4,000 है सर, तो 2,000 और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस केस में रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा 2,000 से। देखिएगा रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ होगा 2,000 से। ये एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसकी जगह एक और एंट्री पास करते हैं, सिंपल एंट्री, वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ओके ओके, सो इस एंट्री की जगह आप लोग सिंपल एंट्री भी पास कर सकते हैं। वो सिंपल सी एंट्री यही है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को आप डेटर में से माइनस कर देना जब बैलेंस शीट में प्रिपेयर करना है। लाइबिलिटी साइड में पीएफटी डिस्कस मत करना। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, हो सकता है ये जनरल एंट्री आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग कर सकते हो दो चीज़ें, मैं अभी बता देता हूँ। इसमें राइट ऑफ करने को बोला है, जबकि पीएफडी हमने लाइबिलिटी साइड में शो कराया है, उसको डेटर में से माइनस नहीं किया। तो पहली एंट्री आप ये कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर सकते हो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितने से 2,000 से। दूसरा आप पीएफडीडी टू डेटर कर सकते हो, कितने से, टोटल पहले से 4,000 का पीएफडी था, अब 2,000 और हो गया, तो टोटल कितना पीएफडी हो गया 6,000। तो पीएफडी अकाउंट डेबिट टू डेटर 4,000। नाउ टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी इनकर्ड, दैट इज़ क्रेडिटर्स एंड अनफोर्सिन लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स कितने से
राइट ऑफ करना था, कितने से इंक्रीज़ करना था 2000 से, और लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज़ करनी 2000. सो टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज थ्रू द रिवोल्यूशन दैट इज़ 4000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज़ करना था 1800 से. सो हमने रिवोल्यूशन के थ्रू कितनी चीज़ें एडजस्ट की आप देख लीजिए. सर यहाँ लॉस हुआ 2000 का, यहाँ 4000 का लॉस हुआ, यहाँ 1800 का फ़ायदा हुआ, यहाँ तो और कहीं फ़ायदा हुआ है देख लो 2600. तो 6000 का फ़ायदा हुआ, लॉस हुआ 1800 का, नेट लॉस आया 4000. सो इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन में फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान हो गया है. तो आपको पता है जब नुकसान होता है रिवोल्यूशन पे तो क्या एंट्री पास होती है, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 4200. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among A and B in their old ratio. After passing journal entry related to the revaluation account, हमने दो तरह की जर्नल एंट्री पास कर दी. एक बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइबिलिटी साइड में जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जो भी रिवोल्यूशन में फ़ायदा नुकसान हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, उससे रिलेटेड एंट्री पास कर दी, और जो लॉस हुआ उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है, जो नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर आ रहा है तो सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 40,000. एंड यू नो वेरी वेल कि उसने कैपिटल लाया लेकिन गुडविल नहीं लाया. जब गुडविल नहीं लाता तो हम लोग क्या करते हैं, सर वो गुडविल उसके करंट अकाउंट से डेबिट होती है. देख लीजिए सीज करंट अकाउंट, और सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा था, सर बी. कितना, वही अकेले सेक्रीफाइस कर रहा था. कितना गुडविल मिलेगा अभी हमने कैलकुलेट किया था, जस्ट कितना गुडविल आया था सी का 3000. सो द एंट्री विल बी सीज करंट अकाउंट टू बीज कैपिटल दैट इज 3000. सो हमारी सारी जर्नल एंट्री पास हो गई 3 स्टेप में. पहला बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड, दूसरा रिवोल्यूशन से रिलेटेड, और तीसरा न्यू पार्टनर के एडमिशन से रिलेटेड. अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ए एंड बी 50,000 and 60,000. Thereafter we posted the amount of WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दैट इज़ 1300. यू नो वेरी वेल कि सी ने अपने करंट अकाउंट से क्या दिया था, बी को गुडविल दिया था 3000. और एक और एंट्री कि सी ने कैश लेकर आया था एज ए गुडविल, कैश लेकर आया था एज ए कैपिटल, सॉरी 40,000. तो गुडविल उसके करंट अकाउंट से ले ली गई, बी को दे दी गई, और सी ने जो कैपिटल लेकर आया था उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है. इधर आते हैं, लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था ए और बी में इक्वल रेशियो में. रिवोल्यूशन पे लॉस हुआ था वो हमने डेबिट कर दिया, लॉस इसलिए डेबिट किया. प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं, वहीं ये भी प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं. रही बात, अब हम उसके बाद क्या निकालेंगे, वी कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ए बी एंड सी. ए का कैपिटल आया 47,200, बी 60,200 एंड सी 40,000. अब वी कैलकुलेट द क्लोजिंग कैश बैलेंस. देखिए कैश बैलेंस निकालने बहुत सिंपल सा तरीका है. कितना ओपनिंग कैश था, सर 10,000. नया पार्टनर आया तो सिर्फ कितना लेकर आया, सर 40,000. तो अब कैश कितना होगा फॉर्म में, सर फॉर्म में सिर्फ कैश होगा 50,000. ये पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा जब भी आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे. देखिए सबसे पहले कैश देख लीजिए, डेटर अब 74,000 दिख रहा है. सर पहले कितना था, यही मैं समझाना है. पहले डेटर था आपका 80,000, और उसमें से प्रोविज़न कितना था 2,000. प्रोविज़न कितने से इंक्रीज़ हुआ था, सर 2,000 से. प्रोविज़न कितना हुआ 6,000. तो 6,000 को कहाँ से माइनस कर दिया, डेटर में से, ये यहाँ से माइनस कर दिया. अब कितना डेटर बचा 74,000. देखिएगा डेटर 74,000 दिख रहा हो. यस सर. स्टॉक माइनस कर दिया. फिक्स एसेट्स, देखिए मैंने बताया था ना कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आता तो उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, और अगर करंट अकाउंट डेबिट होता है तो उसको एसेट साइड में, और अगर क्रेडिट होता है तो उसको लायबिलिटी साइड में. एक बार मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा. इफ़ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, so in this situation new partner's current account is debited, and this debit amount must be shown in the asset side of the balance sheet, and if current account is credit, so it will be write down the liability side of the balance sheet. रही बात लाइबिलिटी साइड में आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं. तो उसमें देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए लाइबिलिटी कितनी 3,000. सर टोटल तो था, टोटल कितना था 5,600 थी टोटल अमाउंट.
उसमें से 3000 लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी हमारे यहाँ बैलेंस शीट में मौजूद है, क्योंकि हमें देना है अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड उन वर्कर्स को। आप कितनी बची सर? 3000। तो 2600 तो ओल्ड पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बचा है कितना? 3000। देयर आफ्टर सो इस पूरे सिचुएशन में आपने देखा कि लाइबिलिटी साइड में हम लोगों ने नई लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया। लाइबिलिटीज़ फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में जो वैल्यू एज ए लाइबिलिटी बची हुई थी उसको रिकॉर्ड किया। अनफोर्सिन लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया। ए बी सी का क्लोजिंग कैपिटल का जो बैलेंस था दैट इज़ 47,200, 60,200, 40,000 को रिकॉर्ड किया। इन दी एसेट साइड कैश 50,000, डेटा 74,000 आफ्टर डिडक्टिंग 80,000 माइनस 6,000 एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। Stock 20,000, fixed assets 38,600 and C's current account 3,000 because of C does not bring his share of goodwill. So in this situation, C's current account is debited and it will be written in the asset side of the balance sheet. So आज के इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को डिस्कस किया। पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो था वो रिलेट करता था कि सिर्फ उसमें हम लोगों ने दो बातें सीखी। पहला तो ये कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, बट वो गुडविल पुराने पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी बल्कि उनके लोन अकाउंट में क्रेडिट होगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में सिर्फ पुराने दोनों पार्टनर में से सिर्फ एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था। ठीक है, ये बातें भी हमने सीखी।